नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें मैंने बताया था कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। और परीक्षण क्यों किया था? क्योंकि भारत ब्रह्मोस मिसाइल से ऐसे पार्ट और कंपोनेंट जो विदेशी हैं उन्हें हटा रहा है और उनकी जगह खुद के स्वदेशी हिस्से उसमें इंस्टॉल कर रहा है। तो इसका कारण क्या है? दरअसल इसका कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। पिछले एक साल में इस युद्ध के दौरान हमें बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। ना सिर्फ उन हथियारों में जो हमने रूस से खरीदे हैं, बल्कि उन हथियारों में भी दिक्कतें आई हैं जो हमने खुद बनाए हैं। वो कैसे? दरअसल जो हमने रूस से हथियार खरीदे हैं उनके स्पेयर पार्ट मिलने में हमें देरी हुई है। इसके अलावा उन कंपोनेंट को खरीदने में जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उन्हें पार करने की जो सिरदर्दी थी वो भी एक बहुत बड़ा मसला था। और इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ रूसी हथियारों की बात हो गई। जो हथियार हमने खुद बनाए हैं उसमें भी दिक्कतें आई हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे हथियार जो हमने खुद डिजाइन करे हैं, बनाए खुद हैं, भारत के अंदर ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसे हथियारों में क्या दिक्कत आ सकती है? तो बहुत बड़ी दिक्कत आई है। दरअसल हमारे बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो हमने वैसे तो खुद बनाए हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत रूसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। या फिर बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो रूस की मदद से ही हमने बनाए हैं, जैसे कि ब्रह्मोस हो गया। इसके अलावा रूस का जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही की जाती है अंडर द लाइसेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट। और इन सभी मैन्युफैक्चरिंग में हमें बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी है। और इसी से भारत ने सीख ये ले ली है कि अब जो हमारे क्रिटिकल वेपन सिस्टम हैं उन सभी में से जितने भी विदेशी कंटेंट हैं वो सब हटाए जाएंगे। अब चाहे हमारा कोई कितना भी फ्रेंडली कंट्री क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी टेक्नोलॉजी हमारे क्रिटिकल हथियारों में, खासकर कि ऐसे हथियार जिसके ऊपर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टिकी हुई है, वहां से हटा दिए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत भारत ने ब्रह्मोस से कर दी थी, लेकिन अब भारत ने एक और सुपर क्रिटिकल हथियार पर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल DRDO LRLACM नाम की एक सुपर इंपोर्टेंट मिसाइल से विदेशी कंटेंट हटाकर 100% इसे भारतीय बनाने जा रहा है। और यकीन मानिए ये मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये है एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। लेकिन यकीन मानिए 1500 किलोमीटर की जितनी भी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है ना, उसमें से एक भी मिसाइल ऐसी नहीं है जो इससे बेटर हो। और इसे भारत की सबसे प्रीमियम लाइन की मिसाइलों में से एक माना जाता है और ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए हम इस मिसाइल पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हैं, क्योंकि ये मिसाइल हमारी जितनी भी क्रूज मिसाइलों का बेड़ा है उसमें वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। यानी कि अगर कल को भारत को किसी टारगेट को हिट करना है क्रूज मिसाइल से और वो लॉन्ग रेंज पर है, तो हमें इसी मिसाइल का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में हमें इस मिसाइल को तो 100% भारतीय बनाना ही है। हालांकि इस पूरे प्रोग्राम की अब भी कई लोग खुलकर आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल और रूस जैसे देश भारत को कभी भी धोखा नहीं देंगे। ऐसे में भारत टाइम और पैसे की बर्बादी कर रहा है। हालांकि मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि चलिए मान लीजिए 1% कि रूस इजराइल आने वाले 100 सालों में भी भारत को कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन उनकी खुद की भी तो कोई मजबूरी हो सकती है। उदाहरण के लिए हमने कोई हथियार इजराइल के साथ मिलकर बनाया है और वो हथियार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो चुका है। मान लीजिए पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध शुरू हो जाता है या चीन के साथ युद्ध हो जाता है, तो हमें भारी मात्रा में वो हथियार चाहिए होगा जो हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। और इसके लिए हमें भारी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें चाहिए होगी इजराइल की टेक्नोलॉजी और उसके कंपोनेंट। मान लीजिए उसी वक्त इजराइल का भी किसी अरब देश के साथ युद्ध हो जाता है या युद्ध की संभावना हो जाती है और इजराइल हमें मजबूरी के कारण हथियारों के कंपोनेंट नहीं दे पाता, तो हम खड़े होकर मुंह ताकते रह जाएंगे। और आपको बता दूं कि मुसीबत यही है हमारे लिए कि हमारे साथ ये चीज होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि रूस और इजराइल जिन दो देशों के साथ मिलकर हमने सबसे ज्यादा हथियार बनाए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा उलझे रहते हैं। जहां पर रूस की टशन पश्चिमी देशों के साथ रहती है, वहीं इजराइल का भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब अरब देशों के साथ युद्ध हो जाए। इसीलिए भारत को तो अति सावधानी बरतने की जरूरत है और इसीलिए भारत बड़े लेवल पर यह प्रोग्राम चला रहा है। हालांकि फिर भी आपका इस पर अलग ओपिनियन हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।